हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज की वीडियो राजस्थान हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में बताया है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। वैदिक क्षत्रियों की संतान। वैदिक क्षत्रियों की संतान। मनुस्मृति में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है तथा ऋग्वेद में ब्रह्मा की बाहों से मानी जाती है। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा व श्री C.M. वैद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया। किसकी संतान बताया? वैदिक आर्यों की संतान बताया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अग्निकुंड से उत्पत्ति। चंद्रभद्राई कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू सिरोही के यज्ञकुंड से पतियाहार, परमार, चालुक्य, ये चालुक्य दोस्तों, चालुक्य जिनको सोलंकी भी कहते हैं, तथा चौहानों की उत्पत्ति बताया। इसे मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इस मत का समर्थन किया। किसने किया? मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इस मत का समर्थन किया। तीसरा, ब्राह्मण से उत्पत्ति। प्राचीन ग्रंथ पिंगल सूत्र में राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न मानते हैं। व चौहानों को वत्सई गोत्री, कौन से? वत्सई गोत्री ब्राह्मण बताते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर ब्राह्मण गुहादत्त के वंशज मानते हुए इस मत का समर्थन किया। किसे मानते हैं? नागर ब्राह्मण गुहादत्त के वंशज मानते हुए मत का समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। विदेशी वंश से उत्पत्ति। इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार राजपूत विदेशी जाति शक और सीथियन के वंशज हैं। इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार राजपूत विदेशी जातियों शक व सीथियन के वंशज हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने राजपूतों को हुनों की संतान बताया। किसकी संतान बताया? हुनों की संतान बताया। इतिहासकार विलियम कुक के अनुसार राजपूतों के कई वंशजों का उद्भव शक व कुषाण आक्रमण के समय हुआ। किसके समय हुआ? शक व कुषाण आक्रमण हुआ था, तब इनका उद्भव हुआ। इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेतहूण, कौन से? श्वेतहूण से स्थापित कर विदेशी उत्पत्ति को बल देते हैं। राजपूतों को कुषाण जाति के वंशज ब्रोच गुजरपत्र जो 978 ईस्वी के आधार पर बताया। क्या बताया? ब्रोच गुजरपत्र के आधार पर कुषाण जाति का वंशज बताया राजपूतों को। आगे बढ़ते हैं। कुछ इतिहासकारों के बारे में जान लेते हैं जो प्रमुख है। पहले कुछ और बच रहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। पहला, चारण कवियों चित्तौड़गढ़ शिलालेख व अग्नि पुराण में राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी माना है। क्या माना है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना है। हमीर महाकाव्य, आबू शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी माना है। डॉक्टर ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी आर्यों की संतान माना है। दशरथ शर्मा ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। छठा, मिश्रित मूल सिद्धांत। D.P. चट्टोपाध्याय, कौन? D.P. चट्टोपाध्याय ने राजपूतों को मिश्रित वंश का बताया। क्या बताया? कि ये मिश्रित वंश के हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला है कर्नल जेम्स टोड, जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लेस्टन प्रांत इंग्लैंड में हुआ। पिता का नाम जेम्स टोड, माता का नाम मैरी हेटली, पत्नी का नाम कल्टरबक। गुरु यति ज्ञानचंद मांडलगढ़ भीलवाड़ा के। कहाँ के? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के। मूलतः स्टॉकलैंड के थे। इनके प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर पूरी हुई। उपनाम घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहासकार के जनक। 17 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में कहाँ है? भारत आए। भारत में सबसे पहले 1798 में बंगाल आए। राजस्थान में सबसे पहले 1800 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। सन 1813 में कर्नल की उपाधि धारण की। राजस्थान में सन 1818 ईस्वी में PA बनकर उदयपुर में आए। सन 1822 में पुणे इंग्लैंड जाते हुए मानमोरी शिलालेख, जो कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ, लेकर जाते हैं, जिसे जाते समय समुद्र में फेंक दिया और सन 1835 में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 1835 में। आगे बढ़ते हैं, इनकी पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं।
इनकी पुस्तक है द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 में लिखी थी। दूसरा दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान, 1832 में। पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है। इन दोनों पुस्तकों का संपादन विलियम कुक के द्वारा किया गया। पश्चिमी भारत की यात्रा जो इनकी दूसरी पुस्तक है, उसका संपादन टॉड की पत्नी कल्टर बक ने 1839 में टॉड की मृत्यु के बाद किया। जी.एच. ओझा ने पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में कई राज्यों के इतिहासों का अध्ययन किया और उनका लेखन किया। आगे बढ़ते हैं। दूसरे इतिहासकार कवि राजा सामलदास ददीवाड़िया। जन्म 5 जुलाई 1836 को भीलवाड़ा के ढोलकिया गांव में हुआ। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि व कृपा पात्र थे। इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना करी। कब करी? शंभू सिंह के काल में तो लिखना शुरू किया, सज्जन सिंह के काल में पूर्ण हो गया और फतेह सिंह ने पाबंदी लगा दी इस ग्रंथ पर। किस पर? वीर विनोद पर। भाषा कैसी थी? अवधी भाषा थी। लिपि देवनागरी। पृष्ठों की संख्या 2259 पेज थे। खंड 4 थे और प्रकाशन 1892 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1892 ईस्वी में हुआ। इनकी ये देखिए फोटो लग रही है। इनके बारे में जान लेते हैं। केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कर्नल इम्पी ने ली। ब्रिटिश सरकार जो कर्नल इम्पी थे, उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि कवि राजा सामलदास ददीवाड़िया को दी। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कवि राजा व महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई। इनकी पुस्तक में मेवाड़ राज्य के इतिहास का वर्णन है। इस पुस्तक में महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया, यह लिखा हुआ है। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा को माना गया है। मारवाड़ के शासक महाराणा विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर व जहांगीर का नमूना कहा। इस पुस्तक में मारवाड़ के शासक गुलाब राय को मारवाड़ का नूरजहां व नूरजहां का नमूना कहा कवि राजा सामलदास ददीवाड़िया ने। इनकी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पुस्तक लिखने में सहायता की और इनकी मृत्यु सन 1893 में हुई। कब हुई? सन 1893 में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में 1863 ईस्वी में हुआ। शिक्षा बंबई महाराष्ट्र में। पिता का नाम हरिश्चंद। कर्मस्थली उदयपुर। महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी थे। गुरु कवि राजा सामलदास ददीवाड़िया। इनकी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपिमाला का लेखन 1894 में हिंदी भाषा में किया और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराया। इन्होंने राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मोहनोद नैन्सी ख्यात का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशन किया। कर्नल टॉड की पुस्तक एनालिस की त्रुटियों को सुधार कर हिंदी में रूपांतरण कर इसका प्रकाशन किया। सन 1914 में राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिशों के द्वारा इनको दी गई। किनको दी गई? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। इन्हें राजस्थान का गिब्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गिब्बन कहा जाता है। इन्हें राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार के रूप में देखा जाता है। राजपूताना का इतिहास पुस्तक की रचना गौरीशंकर ओझा ने की। इन्होंने सिरोही राज्य, उदयपुर राज्य, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़ के अलावा कई राज्यों का इतिहास लिखा। 17 अप्रैल 1947 को रोहिड़ा गांव सिरोही में इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 17 अप्रैल 1947 को। आगे बढ़ते हैं। चौथा एल.पी. टेसीटोरी। इनका पूरा नाम लुई पियो टेसीटोरी है। जन्म 13 दिसंबर 1887 को उरीन शहर इटली में हुआ। एल.पी. टेसीटोरी को जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन के कहने पर 8 अप्रैल 1914 ईस्वी को भारत आए। राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर राज्य में आए और बाद में बीकानेर आए। बीकानेर इनकी कर्मस्थली बनी। वहीं पर इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1919 को हुई और वहीं इनकी कब्र बनी हुई है। ये एल.पी. टेसीटोरी हैं। महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारणों का इतिहास का सर्वेक्षण का कार्य सौंपा। बीकानेर संग्रहालय की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने कालीबंगा संस्कृति की सर्वप्रथम जानकारी दी। ये प्रसिद्ध पुरावेता व भाषा शास्त्री विद्वान थे। पुस्तक राजस्थान में चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। इन्होंने ग्रंथों का संपादन किया। वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, जिसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ है,
और राव जयसिरो छंद, जिसके लेखक बिट्टू सुजा हैं, इन ग्रंथों का प्रकाशन किया। इनके गुरु व शिक्षक पंडित रामकरण आसोपा थे। कौन थे? रामकरण आसोपा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।